सर दो शेयर है, एक तो टाटा पावर है, एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। 100 शेयर टाटा पावर के 120 रुपए से है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 100 शेयर 90 रुपीज, 90 रुपए से। लॉन्ग टर्म के लिए लेते अभी सर, क्या इसमें कंटिन्यू रखूँ या पे कुछ प्रॉफिट बुक करूँ? गावा सर, ये इनकी बाइंग तो बड़ी अच्छी है भाई। यस, टाटा पावर 120 पे लिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 90 पे लिया, बहुत नीचे लेवल पे इनको मिल गए थे और इन्होंने पेशेंटली होल्ड किया तो उसका फायदा इनको मिल रहा है। क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कोई जरूरत है? नहीं नहीं जरूरत तो नहीं है, साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ी गिरावट, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस इतनी अच्छी है तो एक थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं आप। बने रहिए, टिके रहिए। अब 400 है लक्ष्य, 380 पे ट्रेड कर रहा है तो शायद 500 भी जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो घबराना कि आपकी कॉस्ट बहुत कम है टाटा पावर में। दूसरा कौन सा बताया आपने? जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में चार्ट निकाल लेता हूँ, यहाँ पर भी अच्छी है, 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब मूव ऑन है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, तो क्यों बेचना? जेएसडब्ल्यू और टाटा पावर दोनों में नहीं बेचना ना सर? बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं। वैसे पावर शेयरों में बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी तेज़ी है। और इसी समय पावर ग्रिड दिखाई है गावा सर, आज पावर ग्रिड में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। हाँ जी, उस पर क्या राय है आपकी? पावर ग्रिड भी अच्छा लगता है। आज इनफैक्ट सुबह मैंने इस पर टिप्पणी की थी पावर ग्रिड में। मैं निकाल लेता हूँ फिर, यहाँ पावर ग्रिड कहाँ है? यहाँ पावर ग्रिड है, अप मूव ऑन है, 286 पे ट्रेड कर रहा है, पेस बना है 280 में, ये 300 पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। यस, पावर ग्रिड इज गुड। 300 पार कर लेगा। गावा सर, जी एंटरटेनमेंट में 4% की तेजी और 186 पे आ गया। इसमें दर्शकों को बता दें, खबर ये छपी अखबारों में कि एक बार फिर जी और सोनी के बीच कोशिश हो रही है। अब कितनी सफल होगी कहना मुश्किल है। टाइम दिया गया 48 घंटे के अंदर जी अपना रिप्लाई करे, नहीं तो फिर बात अलग हो जाएगी। और 12 मार्च को इसके एनसीएलटी में सुनवाई भी है। लेकिन आज जो ये मूवमेंट आया 4% का, इसका कोई चार्ट पे सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं, इनफैक्ट डेड जोन पर है, ट्रैप जोन पर है, इतना कह सकते हैं। इनको पहला डिसीजन करने दो आपस में, जो लड़ते हैं, उसके बाद हम बैठे ना। अगर ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो बेचेंगे। फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, चूंकि खबर पे कभी रिएक्ट होता है। कब सर, एक व्यक्ति आने वाला था फेडरल बैंक में, फिर वो नहीं आया, मणियन साहब। इतना बुरा मान गया मार्केट, ये 7% तोड़ दिया फेडरल बैंक को। लेकिन फेडरल बैंक में मुझे ध्यान है, मैंने मार्क किया था स्टॉक को अराउंड 150 के आसपास, एक बाय सिग्नल मिला था, फिर 165 पे चला गया। हाँ, अब वापस सपोर्ट जोन पे आ गया है। अब देखिए क्या होता है, सपोर्ट जोन पर है तो यहाँ से फिर एक अप मूव मिल सकता है। लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर फेडरल बैंक का पॉजिटिव है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है कि मणियन साहब आने वाले थे, फिर वो नहीं आए, उनको वहीं प्रमोशन दे के डीएमडी बना दिया गया, इसलिए स्टॉक 6% गिर गया। देखिए व्यक्ति की कितनी महत्ता है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हमको रोज़ मिलते हैं। इवन अभी मेरे ख्याल में नवीन फ्लोरिन में भी ऐसा ही था। सीईओ साहब गए, ढूंढ रहे हैं फिर नया सीईओ। गोदरेज कंज्यूमर में नए सीईओ आया तो स्वागत हुआ, 35% स्टॉक चला। ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। अच्छा चलिए अगला सवाल लेते हैं। मुकेश सियाल फरीदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताओ। एंड गाबा जी एंड ग्रेट फैन ऑफ गाबा जी, येट टू सी ए पर्सन लाइक हिम। गाबा जी सामने बैठे हुए हैं आपके, गाबा जी ने आपको प्रणाम किया है सर? मेरा शत प्रणाम उनको जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे माय क्वेश्चन इज अबाउट मारुति एंड टाटा मोटर्स। आई हैव Maruti since for the last 15 years at 985 and Tata Motors same period at 155. Which is better for the next 1 year? यार मुकेश जी सर, 1000 रुपए का मारुति अब हो गया है 11,000 का। 150 रुपए का टाटा मोटर हो गया 950 रुपए का। मतलब इतना बढ़िया रिटर्न आपने कमाया है। पेशेंस का क्या बढ़िया रिवार्ड मिल रहा है। गाबा सर देख रहे हैं सर, आपके फैन लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। मुकेश जी ने ना कमाल कर दिया। ये एग्जाम्पल है बाकी इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। देखिए अगर आप रुकते हैं तो कितना बढ़िया रिटर्न बनता है। आप 1000 रुपये का मारुति 11,000 से ऊपर 11,500 का है। क्या करें, एक साल और रोकें भी? बिल्कुल रखना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्टे लॉन्ग, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तो पड़ा रहे, और जब पैसे की जरूरत होगी तो उस समय निकाल दीजिएगा, वरना होल्ड। दोनों ही अच्छे स्टॉक है, विकल्प दोनों अच्छे हैं। मन में एक जरूर बात होगी कि यार 55 ही क्यों लिया था,
550 ले लेते, ऐसा लग रहा है मुकेश जी आपको? सर अब लग रहा है ऐसा। अब लग रहा है ना कि अगर 550 लिए होते तो ये बताओ कितना बढ़िया पैसा बनता। 55 ही लिए, टाटा मोटर 250 की जगह 2500 लेते। खैर ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, हमेशा सब कुछ नहीं हो सकता आपके मन से, लेकिन बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और सबसे बड़ी बात है आप धैर्य के साथ रुके रहे और उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है। तो अभी भी होल्ड करिए क्योंकि दोनों अप मूव में है। टाटा मोटर्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा अप मूव में है और मारुति भी लगातार ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनी, तो कोई ज़रूरत नहीं बेचने की, इस पर रुकना चाहिए आपको। अगला सवाल है योगेश गोयल का, पलवल हरियाणा से। आज हरियाणा के लोग बहुत जुड़ रहे हैं भाई, हरियाणा दिल्ली। योगेश जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर है 1092 के रेट पे, और MIC इलेक्ट्रिकल है 550 शेयर 41 रुपए के रेट पे, और सिगाची इंडस्ट्री है 1000 शेयर 41 रुपए के रेट पे। ओके, क्या करना चाहिए? जी सर। क्या करना क्या चाहते हो आप? सर मैंने तो लंबे समय के लिए छोड़ रखे हैं कि आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए, मतलब 5-1 साल तक का अपना व्यू है इसमें। तो 5 साल तक कोई चिंता नहीं, पड़े रहे सर, और खरीद सकता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक। तो मैं क्या सर IDFC फर्स्ट बैंक 92 रुपये में लिया है 1000 शेयर, 5 साल तक कोई चिंता नहीं, आप कहोगे तो और भी खरीद लेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, यस, नथिंग टू वरी। 5 साल के लिए तो सब मार्केट यहाँ से ऊपर ही है, तो यहाँ से कुछ भी स्टॉक ले लो 5 साल के लिए, मेरे ख्याल से जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो आप मुनाफा कमाओगे। IDFC बैंक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। और भी खरीदें क्या? और ले लें थोड़े? ले सकते हैं, उसमें क्या, बाय ऑन डिप्स IDFC फर्स्ट बैंक, और क्या आप ट्रेड कर रहे हैं करीब 81 के आसपास, सपोर्ट जोन है, 5 साल का नजरिया तो बहुत ही अच्छा भाई। ठीक है, नीचे गिरे तो और ले लीजिएगा। आप दूसरा स्टॉक बताइए। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। MIC इलेक्ट्रॉनिक नंबर बताऊं मैं? नहीं है, मिल गया मुझे। Okay. ये स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, आज सर्किट डाउन है। 3 दिन सर्किट अप था। जो सर्किट के स्टॉक है उसको तरीका एक ही है तरीके ट्रेड करने का, जब ऊपर सर्किट मिलता तो बेचिए, लोअर सर्किट में खरीदिए। अब काफी भागा है फ्रॉम 40 टू करीब 60, 54, सर्किट डाउन है। एक्चुअली मैं इसको अवॉइड करता है स्टॉक। भाई गोयल साहब थोड़ा अवॉइड करिए इसको। एक और इनका है सिगाची इंडस्ट्रीज, इगर्शी मोटर्स था पहले ना, 543389। 543389, 543389। हाँ, सिगाची, यस। ये रिसेंट लिस्टिंग है। 60 का एक जहाँ ओपनिंग हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, उसके ऊपर ट्रेड करा है। ठीक है, होल्ड करना चाहिए। 52 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट। सिगाची। ओके योगेश जी, IDFC फर्स्ट बैंक आप ऐड भी कर सकते हैं डिप पे, MIC को अवॉइड करिए और सिगाची को होल्ड करिए। ये आपके लिए राय बन के आ रही है। अगला सवाल है V पाल आगरा से। पाल साहब बताइए। कौन सा? डीमार्ट? अरे पाल साहब का फोन ही कट गया। नहीं, कौन सा डीमार्ट? नहीं, V पाल उनका नाम था। अच्छा, तो पाल साहब का लेकिन फ़ोन कट गया है। ओके, दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस बीच गावा सर, आज प्रॉपर्टी शेयर्स में थोड़ी रौनक लौटी, कल अच्छी पिटाई हो रही थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2330 पर है, कैसा लगता है आपको ये? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने आज सुबह क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, अप ऑन है। 2300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए, 2400 चला जाएगा, और भी हाई जोन देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज। अपमूव में पॉज है और आज अपमूव शुरू हुआ है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो इट्स होल्ड। क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ डिस्क्लोजर। गावा सर, 2 शेयर सरकारी वाले SJVN और LIC पे आपकी क्या राय है, दोनों शेयर पे? SJVN मुझे लगता है, मेरे ख्याल से होल्ड है। थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा था। सपोर्ट 100 के आसपास है, वहां से एक सपोर्ट मिला है, जब तक 100 के ऊपर है आई थिंक इट्स होल्ड। रही बात LIC, ये तो मोदी साहब का इसमें रिकमेंडेशन तो नहीं है, पूरा जोर लगा हुआ है। 1038 पे ट्रेड कर रहा है, 39 पर कंटिन्यू होल्डिंग इट। 1000 नहीं ब्रीच करेगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉन्ग टर्म। ओके, मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 300 शेयर लिए हैं 175 पर। 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, इस लेवल पर और ऐड कर सकता हूँ, कृपया सलाह दें। गाबा जी बताइए।
बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। 189 पे है, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन बीएल उड़ रहा है, यस ये कह सकते हैं। वो दूसरा सवाल है, नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने अंबुजा सीमेंट के शेयर ले रखे हैं 585 के भाव पर, 225 शेयर हैं, क्या इनको सेल कर दूं या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूं? होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। बढ़िया स्टॉक है, 582 पर ट्रेड करना है, सपोर्ट जोन करीब 500 के आसपास है, तो ऑल टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बढ़िया है। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए अंबुजा सीमेंट। होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल हडको पे है, ये स्टॉक 4 गुना हो गया है, क्या अब भी इसमें दम बाकी है, मैं क्या करूं? होल्ड ही करना चाहिए, जब 4 गुना हो सकता है तो मतलब स्ट्रांग ही हुआ है, ट्रेड कर रहा है 195 के आसपास, थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग होती है तो बाइंग का मौका है, कंटिन्यू होल्डिंग है को। ओके, तो ये था आज के सवाल जवाब का सिलसिला। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने आज एड्रेस करने की कोशिश की है। अब एक और सवाल है जो बाजार का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, HDFC बैंक। बहुत दिन बाद शशि जी का हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा गोल्डमैन सैक्स के जैन साहब के साथ। क्या है उसमें, क्या निकला, कैसे कॉन्फिडेंस बाजार में आया और 1.5% स्टॉक ऊपर है, ये सब बताएंगी हर्षदा जी। क्या निकला उसमें? तो कल के एनालिस्ट मीट में जो दो तीन चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है। पहले तो थर्ड क्वार्टर के बाद जो स्टॉक की धुलाई हुई है उस पर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर एक इंडिकेटर नहीं है कि बैंक की आगे की फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देखिए HDFC बैंक और HDFC के साथ मिलने के बाद जो मर्जर हुआ है तो उस लिहाज से जो लोन ग्रोथ है कंबाइंड एंटिटी की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसे में ये एक ट्रिगर कर रहा है नीड को कि इस पर्टिकुलर बैंक को अब आगे जाकर कुछ फंड्स रेज करने पड़ेंगे। कुछ इनके बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके लिए भी इनको दरअसल फंड रेज की ज़रूरत होगी। सस्टेनेबल डिपॉजिट्स उस लिहाज से उनको रेज करने पड़ेंगे। बेसिकली मकसद यही है, क्योंकि आपको याद होगा इस बारी वो LDR LCR में जो डिफरेंस था वो काफ़ी अटपटा था, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अब उसे बैलेंस करते हुई बैंक दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर अब फोकस यही है कि हेल्दी इंक्रीमेंटल लोन डिपॉजिट रेशियो और LCR को बैलेंस करना है। हालांकि बैंक ये भी कहता है कि टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में वो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को बिल्कुल चेज नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, लेकिन बेसिकली जो इतने जख्म दिए हैं पोर्टफोलियो में HDFC बैंक ने उस पर कुछ मलहम लगाने का काम है। नीरज जी, इसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कोई कुछ नया नहीं है। जो उन्होंने Q3 के बाद बोला था वही रीइटरेट किया है। बस एक और ऑफ कोर्स एडिशनल चीज़ कही कि देखिए हमारे कुछ बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, उसके लिए हमें फंड रेज करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियसली अब वो अपने डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अच्छी बात है कि कोई होप बिल्ड नहीं की उन्होंने। हाँ। या कोई ऐसा नीजर रिएक्शन, हाँ मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई लंबे डींगे नहीं मारे। लंबी डींगे नहीं मारी और गलत फहमी किसी को ना हो, ये नहीं बोला। एक सवाल मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं चेज करूंगा, तो रेट कट का इंतजार करना चाहिए। अब रेट कट यहाँ से कम 3 महीने 4 महीने आगे, जून से पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मान लो दिसंबर नहीं और पहले अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि US में जून से पहले कट नहीं होगा। हाँ। उसके बाद ही हम करेंगे। तो रफली यहाँ से 6 to 8 मंथ हैं अपने यहाँ रेट कटने में। 6 से 8 महीने तक कैसे मैनेज करेंगे लिक्विडिटी है? ये नहीं, तो उन्होंने वही कहा है कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी टाइट होती तब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं रेज करेंगे। अभी उतनी टाइट नहीं है लिक्विडिटी, अभी तो लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक है। अब वो आगे जाकर टाइट होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आप उस एनालिस्ट मीट में होते तो वो सवाल आप पूछ सकते थे। इनफैक्ट वो इंटरव्यू पूरा डिटेल में सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके हमने सिर्फ कुछ अंश सुने हैं जितना टाइम मिला, लेकिन वो एक होमवर्क है करने के लिए। अच्छा, सिटी की रिपोर्ट भी आई इसमें? 2050 का उनका टारगेट है। उन्होंने रीइटरेट की हैं चीजें, और सिटी को मुझे लग रहा है कि सिटी ने अपना टारगेट बदला नहीं है। वो जिसका तस है, जो पहले कॉल दिया हुआ था, जो चीजें सुनी हैं उसी पर उस पर बयान आया है। तो ऐसी कुछ नई चीज सिटी ने भी कुछ हाईलाइट नहीं की होगी। बस लिक्विडिटी फ्लो की बात थी जो मैंने मेंशन किया, और जो बैलेंस है LDR और LCR में आप कॉन्शियसली लेकर आएंगे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लोन ग्रोथ काफी ज्यादा हुई थी स्मर्ज्ड एंटिटी के लिहाज से,
तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। दिक्कत वही थी कि डिपॉजिट ग्रोथ HDFC बैंक का उतना बढ़ा नहीं है जितना शायद हमें हिस्टोरिकली देखा था। करेक्ट। तो अच्छी बात ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी चीज़ें उन्होंने नहीं बोली, एकदम रियलिस्टिक इंटरव्यू है। ज़रूर सुनिएगा, आवाज़ की ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब चैनल हैंडल पे आपको मिल जाएगा। सुनना चाहिए उसको, क्योंकि देश भर के बहुत बड़ी संख्या में इसके निवेशक हैं। तो क्या चीज़ उन्होंने बोली है शशि जी ने, उसको सुनना चाहिए। चलिए यहीं पे हम इस शो को ख़त्म करते हैं, लेकिन हर्षदा जी आपके साथ जुड़ी रहेंगी, खिलाड़ियों के साथ नई स्ट्रेटजी आपके सामने होगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।